प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों के लिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों की जानकारी लेकर आया हूँ। आप सब उत्सुक होंगे कि किस प्रकार 0 से लेकर 9 तक के अंक उत्पन्न हुए, कैसे इनका आविष्कार हुआ। आपकी जिज्ञासा उचित ही है। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड का आकार जैसा था, उसकी कल्पना करके 0 का रूप दिया गया। इस प्रकार 0 अंक की उत्पत्ति हुई। उस ब्रह्मांड में एक ईश्वर उत्पन्न हुए। ईश्वर की संख्या 1 थी, इसलिए उनके प्रतीक के लिए 1 अंक का आविष्कार हुआ। एक ईश्वर से 2 अर्थात प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए। इनकी संख्या 2 थी, इसलिए 2 अंक की उत्पत्ति हुई, 2 अंक का आविष्कार हुआ। प्रकृति और पुरुष के 3 भाग हुए। पुरुष से 3 भाग हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। प्रकृति के 3 भाग हुए, ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती। इनकी संख्या 3 थी, इसलिए इनके प्रतीक के रूप में 3 अंक की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। इनके 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की संख्या 4 थी, इसलिए वेदों की संख्या के प्रतीक के रूप में 4 अंक की उत्पत्ति हुई। महादेव जी के 5 मुख थे। महादेव जी 5 मुखों से जीवों को, मनुष्यों को, अपने भक्तों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे और आज भी देते हैं। इनके प्रतीक के रूप में, महादेव जी के 5 मुखों के प्रतीक के रूप में 5 अंक की उत्पत्ति हुई। जब संसार में त्राहि मच रहा था, तब तारकासुर के अत्याचार को रोकने के लिए, संसार को तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव और पार्वती के एक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था कार्तिक। कार्तिक के 6 मुख थे। कार्तिक के 6 मुखों के प्रतीक के रूप में 6 अंक की उत्पत्ति हुई। इसके बाद इस दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए 7 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। 7 ऋषियों की संख्या चूंकि 7 थी, इसलिए 7 अंक का आविष्कार हुआ। इसके बाद जब संसार में महिषासुर त्राहि मचा रखा था, तो महिषासुर के आतंक से संसार को बचाने के लिए दुर्गा जी 8 भुजाएं धारण की। दुर्गा जी के 8 भुजाओं के प्रतीक के रूप में 8 अंक का आविष्कार हुआ। इसके बाद जब दुनिया चलने लगी, तो लोगों को, जीवों को उचित कर्मों का फल देने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए नवग्रहों की उत्पत्ति हुई। नवग्रहों के प्रतीक के रूप में 9 अंक का आविष्कार हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैं आप सबों को 0 से लेकर 9 अंकों तक के आविष्कार, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।